उन्होंने काम से काम रखने की ठान ली और अपनी संपत्तियां, अपने एसेट्स बढ़ाने शुरू कर दिए और एक बेहतरीन कर्मचारी बन गए। उनके पास अब एक लक्ष्य था। वो सुबह जल्दी जाते थे, मेहनत से काम करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाते थे और अपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे। और वो दौर भी ऐसा था कि उस समय नई नई चीज़ें, नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे थे जिसमें संभावनाएं तलाश की जा सकती थी। तो उन्होंने ज़ेरॉक्स मशीनें बेची। जितनी ज़्यादा वो मशीनें बेचते, उन्हें उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता। लेकिन वो फ़ायदा उनकी जेब में नहीं जाता, वो फ़ायदा जाता कंपनी को, और रॉबर्ट टी कियोसाकी की जेब से कटता था टैक्स। ये बहुत ही मोटिवेशनल था। इस सिचुएशन में लोग हताश हो जाते हैं, पर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इसको पॉजिटिवली लिया और वो इस नौकरी के जाल से बाहर निकल आए। वो ये समझ गए थे कि उन्हें किस तरह से बाहर आना है, पर जल्दबाजी में उन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी। धीरे धीरे सिर्फ 3 साल के समय में ही उन्होंने ज़ेरॉक्स कंपनी की तुलना में अपने छोटे से कॉर्पोरेशन कंपनी से ज़्यादा कमाना शुरू कर दिया था। और उनका कॉर्पोरेशन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाली कंपनी थी, और वो पैसा जो कि वो अपने एसेट से कमा रहे थे, वो उन्हीं के लिए दोबारा काम कर रहा था। अब उन्हें फोटोकॉपियर बेचने के लिए दरवाजे दरवाजे जाने की ज़रूरत नहीं थी। अपने रिच डैडी की सलाह से उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। जल्दी ही उनकी प्रॉपर्टीज से आने वाले कैश फ्लो में इतना ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई कि उनकी कंपनी ने उनके लिए पहली कार खरीद के दी। उनकी पुरानी कंपनी ज़ेरॉक्स के लोगों को लगा कि वो अपना कमीशन बेच रहे हैं, परंतु ऐसा था नहीं। उन्होंने अपने कमीशन को अपने एसेट्स में कन्वर्ट कर रखा था। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि उनका एक एक रुपया उनके एक एम्प्लॉय जैसा उनके लिए काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही जगह पर इन्वेस्ट किया था। अपने रिच डैड से सीखे गए सबक के कारण वो इस चूहा दौड़ के मिथक से बाहर आ गए थे और कम उम्र में ही एक एम्प्लॉयर बन गए थे। स्कूल में पढ़ाया जाता है कैसे एम्प्लॉय बने, पर अपने रिच डैड की बात मानकर वो एक एम्प्लॉयर बने। और ये सब पॉसिबल हुआ पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करने की समझ से, पैसे को मैनेज करने की समझ से, फाइनेंशियल लिटरेसी से। बहुत सारी मुश्किलें आई, पर अपनी सूझबूझ से और अपनी अवेयरनेस से, अपने नॉलेज से रॉबर्ट टी कियोसाकी उन मुश्किलों से आगे बढ़ते गए और लोग उनको फॉलो करने लगे। वो जब भी फाइनेंशियल सेमिनार्स में दूसरों को सिखाने को जाते, उनको अपनी बात बताते, तो वो हमेशा कहते कि फाइनेंशियल आईक्यू स्पेशलाइजेशन के 4 बड़े फील्ड से आने वाले ज्ञान का मिक्सचर है, नॉलेज का मिक्सचर है। तो वो 4 फील्ड्स कौन कौन सी हैं? पहला है अकाउंटिंग। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि जिसे मैं फाइनेंशियल साक्षरता कहता हूँ, एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, साम्राज्य बनाना चाहते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जितने ज़्यादा पैसे के लिए जिम्मेदार होंगे, उतना ही ज़्यादा आपको बारीकी से नॉलेज होने की ज़रूरत है। नहीं तो आपका जो साम्राज्य है, आपका जो एम्पायर है, वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। इस योग्यता, इस क्वालिटी की वजह से आप किसी भी बिजनेस की जो कमजोरियां हैं, वीक पॉइंट्स हैं, और उसकी जो प्लस पॉइंट्स हैं, उन्हें पहचान सकते हैं। दूसरा फील्ड है जो इंपॉर्टेंट है, वो है इन्वेस्टमेंट, जिसे वो पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान कहते हैं। इसमें तकनीकें, रणनीतियाँ, स्ट्रैटेजीज, फॉर्मूले, इन सब की ज़रूरत होती है। तीसरा है बाजार की समझ, मार्केट की समझ, डिमांड एंड सप्लाई का साइंस। बाजार के तकनीकी पहलुओं को जानने की ज़रूरत है जो कि भावनाओं द्वारा संचालित होते हैं। जी, मैक्सिमम जनता इमोशनल होकर चीज़ें करती है और उसका फ़ायदा उन लोगों को होता है जो कि दिमाग से सोचते हैं, खास करके पैसे के बारे में। चाहे वो गाड़ी खरीदना हो, घर खरीदना हो, या कोई भी सुख सुविधाएं हों, ये सारी चीज़ें इमोशन से होती हैं और फ़ायदा हमेशा दूसरे व्यक्ति को होता है जो इन्हें बेच रहा होता है। और चौथी फील्ड है कानून, लॉ। उदाहरण के तौर पर अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट और बाजारों की तकनीकी दक्षताओं के सारे कॉरपोरेशन की जो क्षमता थी, वो बहुत बढ़ गई थी। कोई भी आदमी जिसे कॉरपोरेशन के द्वारा दिए जाने वाले टैक्स के फायदों और सुरक्षा का ज्ञान हो, वो बहुत तेजी से तरक्की कर सकता है और अमीर बन सकता है। पर वैसा करना जो कि किसी नौकरीशुदा कर्मचारी के लिए पॉसिबल नहीं है। उन दोनों में उतना ही डिफरेंस होगा जितना कि एक पैदल चलने वाले इंसान में और एक उड़कर जाने वाले में होता है। ये अंतर बहुत ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अपने रिच डैड की गाइडेंस को फॉलो करते हुए रॉबर्ट टी कियोसाकी एक सक्सेसफुल इंसान बने, जिन्हें दुनिया फॉलो करती है और जिनकी लिखी बातें पढ़कर और जिनकी बातें सुनकर लोग आज भी मोटिवेट होते हैं।